नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे आपके एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्नों को, या आप कह सकते हैं यहाँ पर हम जो प्रैक्टिस सेट जो है करने वाले हैं। और सभी के सभी यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो भी बहुत पास आ चुका है। लगभग 8-10 दिन जो आपके रह गए हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उनकी जो है रिवीजन की जाए, क्योंकि इनके बारे में हमने डिटेल से पहले जो पढ़ लिया है। तो अब जब हम यहाँ पर इनकी सिर्फ जो है रिवीजन करने वाले हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे जा क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट या आपके जीके के क्वेश्चन हैं वो सभी जो हम इस चैनल पर कराते रहते हैं। इसका लिंक और टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हम जो वहाँ पर दोनों ही चैनल पर भी और इस पर भी महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और ये जो चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इस पर जो हम ये आपके एस्टेट जो है इसके प्रैक्टिस सेट भी जो है करा रहे हैं। तो आप उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी जो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और एस्टेट की जो वैलिडिटी जो है उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है, और क्या कुछ अपडेट है वो आपको जो है इस चैनल की वीडियो पर मिल जाएगी, या फिर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो आप अपनी तैयारी जहाँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर ले, क्योंकि आपके बार का जो एस्टेट का जो आपका एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, ये शब्द रूप से है। कृष्ण का षष्ठी द्विवचन का जो रूप है यहाँ पर कौन सा बनेगा? कृष्णस्य, कृष्णो, कृष्णा नाम या कृष्णी हो। यहाँ पर आपने सिर्फ एक शब्द रूप याद कर लेना है, राम का। लगभग जो आपके सभी के सभी शब्द रूप इससे यहाँ पर आपके सिद्ध हो जाएंगे। ये स्त्रीलिंग वाले हैं कुछ, या जो नपुंसकलिंग वाले होते हैं। लगभग जो आपके 80-90% जितने भी ये शब्द रूप बनते हैं आप इसमें देखकर बना सकते हैं, आपका अगर राम का शब्द रूप याद होगा, क्योंकि सभी की सभी जो विभक्ति है थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन बनती वैसे ही है। तो ये आपका जो शब्द रूप है याद जरूर होना चाहिए। और ये शब्द रूप जो हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं उनमें सभी शब्द रूप है, और उनमें से आपके एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा। अब आए हैं यहाँ पर कृष्ण, जैसे राम है ऐसे कृष्ण है, अकारांत है राम में अ और कृष्ण में अ, दोनों एक ही शब्द रूप है। तो षष्ठी द्विवचन का जो रूप है यहाँ पर कौन सा बनेगा? और इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला ही, कृष्ण हो यहाँ पर बनेगा। जैसे रामी हो होता है ऐसे ही कृष्ण हो षष्ठी द्विवचन में। और षष्ठी का द्विवचन हो गया और आपका सप्तमी का द्विवचन, तो षष्ठी और सप्तमी दोनों में यही रूप यहाँ पर बनेगा। और ये कृष्णों जो बनता है ये आपके प्रथमा और द्वितीय का जो द्विवचन है इसमें बनेगा आपका कृष्णों। कृष्ण जो आया है कृष्णस्य, ये आपका षष्ठी एकवचन का है, और कृष्णा नाम ये आपका षष्ठी बहुवचन का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इयम किस लिंग का रूप है? ये है यहाँ पर इयम शब्द रूप। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों है। और इसमें जो हमारा लिया गया है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो स्त्रीलिंग प्रथम एकवचन का जो यहाँ पर ये रूप है, तो इयम इसमें रूप ये बनेगा। और इयम जो रूप है ये भी महत्वपूर्ण है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों जो लिंग है इनमें क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं, तो आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। तो स्त्रीलिंग जो है इसका रूप है यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मनुष्य का कौन सा आभूषण है यहाँ पर स्थायी माना गया है? स्नान, उज्ज्वल हार, परिष्कृत वाणी, इनमें से कोई भी नहीं है। तो मनुष्य का जो यहाँ पर जो स्थायी भूषण जो माना गया है ये ऑप्शन सी वाला माना गया है, परिष्कृत वाणी जो होती है।
इसे स्थायी आभूषण माना गया है। इसमें आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, केयूरो न विभूषन्ति पुरुषाहारो न चंद्रोज्वलः न स्नानम न विलेपनम न कुष्मम न अलंकृत मूर्धजः वाणी एकाशमलम करोति पुरुषम या संस्कृत धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तमाभूषणम भूषणम। तो ये वाणी जो होती है आपकी, यही सदा रहने वाली होती है, और जितने भी हैं वो थोड़े दिन के बाद फीके पड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये परिष्कृत वाणी जो है यही सदा रहने वाली मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिक्ता है सर्वभौती ही लघुता पूर्ण गौरवाही का संबंध किस ग्रंथ से है? तो ये कहाँ से लिया गया है? किरातोज्जनयम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम या रघुवंशम से। और ये श्लोक है, उसके अंदर से लाइन ये ली गई है यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर श्लोक आया है ये रहेगा आपके ऑप्शन सी वाला। तो ये मेघदूत जो है उसमें से ये ली गई है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। 2 खंड में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। श्रृंगार वियोग रस यहाँ पर रहेगा। उपजीव्य काव्यस्कर रामायण है। और ये जो श्लोक जो आया था इसमें क्या कहा गया था कि रिक्त है सर्वभौती ही लघु, जो खाली होता है वही हल्का होता है, लेकिन जो गौरवता से पूर्ण होता है वही भारी होता है। तो यहाँ पर इसी में ये मेघदूत जो है इसमें से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सर्व शब्द रूप है, पंचमी एकवचन का रूप आपने यहाँ पर बताना है। सर्वस्मात् सर्वात् सर्वस्य या सर्वः। तो यह है यहाँ पर सर्व शब्द रूप, और इसका जो यहाँ पर रूप है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा। सर्वस्मात् रूप यहाँ पर इसका बनेगा। और ये जो सर्वस्मात् जो आया है ये किस विभक्ति का है, ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला सर्वस्मात्। और ये आपका पंचमी विभक्ति एक वचन जो है उसमें बनता है आपका ये सर्वस्मात्। जैसे रामात है, ये जितने भी आत वगैरह जो है ये पंचमी बनते हैं। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपका राम का शब्द रूप याद होगा। तो पंचमी एक वचन का है ये। और स्त्रीलिंग में सर्वस्यः बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रश्न किया था? शकुंतला, अनसुया, प्रेमदा या अनसुया प्रेमदा दोनों ने। तो दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर, अब ये क्रोधित क्यों हुए थे? क्योंकि जब ये शकुंतला जो है अभिज्ञान शकुंतलम में इनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, तब इनका ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता है, क्योंकि ये जो अपने जो पति जो है उनके ख्यालों में खोई हुई होती है, राजा दुष्यंत के ख्यालों में। तो इस कारण से इनका ध्यान जो है वहाँ पर नहीं जाता है इनकी तरफ कि द्वार पर कौन आए हुए हैं। और इनको वैसे ही पहले क्रोधित स्वभाव का माना जाता है, तो इसी कारण से क्रोधित हो जाता है कि तुम मेरा अपमान जा तुम्हारे द्वारा किया गया, क्योंकि मेरी तरफ तुम्हारा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसी कारण से इन्हें श्राप दे देते हैं। और उसके बाद जब श्राप दे दिया जाता है तभी इन्हें पता लगता है कि इनके आगे खुलती है कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया। और फिर जो है ये उनसे जब मन क्षमत करती है, तो उसके बाद इनकी सखी थी जो उनके क्रोध को शांत करने का यहाँ पर काम करती है, और उसके श्राप मुक्ति का जो फिर उपाय वगैरह पूछती है। तो ये जो यहाँ पर सखी जो थी ये प्रियंवदा थी। जब दुर्वासा ऋषि जान लगते हैं तब ये उनके पैरों में गिर जाती है, और तब तक नहीं छोड़ती है जब तक वो उसके उपाय न बता दे। फिर वे उनका उपाय बताते हैं, उनको एक अंगूठी देते हैं अभिज्ञान, जिसके ऊपर नामकरण रखा गया नाटक का, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान जो है यहाँ पर एक मुद्रिका है अंगूठी कि तुम जैसे तुम इसको जा दिखाओगे तो सब कुछ जाओ याद आ जाएगा उनको। फिर जो है यहाँ से रास्ते में जाते हुए जब शकुंतला एक बार रास्ते में जा रही होती है तो उनकी अंगूठी जाए एक सचित्र जो है वहाँ पर जैसे ही वो हाथ होती है तो उसमें गिर जाती है और वहाँ से मछली के मुँह में चल जाती है। मछुआरा जैसे उस मछली को पकड़ता है, फिर वहाँ से वो उस अंगूठी को पहचान जाता है और राजा दुष्यंत के पास लेकर जाता है। राजा दुष्यंत जैसे उस अंगूठी को देखते हैं फिर उनको सारी घटना याद आ जाती है। तो इस प्रकार का यहाँ पर घटना ये होती है। तो दुर्वासा ऋषि के जो साप जो शांत किया था तो ये प्रियंवदा जो है इनके द्वारा किया गया था, यही उनसे प्रार्थना करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कवि कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो यहाँ पर एक असत्य कथन है और वो कौन सा है? कालिदास ने अपने किसी ग्रंथ में अपने जीवन से संबंधित किसी भी बात को लेखन किया है। वे कश्मीर के निवासी थे। कालिदास का उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह था या शिव की उपासना करते थे। तो यहाँ पर जो सी आंसर जो माना गया है ऑप्शन बी वाला माना गया है कि वे जो है यहाँ पर कश्मीर के निवासी थे। तो यही कथन यहाँ पर गलत इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है परमात्मा ने नमः के योग में भक्ति कौन सी होती है? और कारक विभक्ति है, उपपद है, ए और बी दोनों हैं। तो इसमें तो जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है ऑप्शन बी वाला माना गया है। उपपद विभक्ति यहाँ पर इसमें मानी गई है। अब अगर यहाँ पर ये सूत्र दे दिया जाता तो नमः स्वस्ति सा सौदालम और सठ ये जो है इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है वो यहाँ पर आती है अगर इसका यहाँ पर सूत्र दे दिया जाता। अगला क्वेश्चन है पर त्रिभुवन भूमि इव विस्तीर्ण विशेषण किसके लिए आया है? त्रिभुवन परिसर भूमि इव विस्तीर्ण उज्जैनी विंध्याटवी विदिशा या हेमकूट के लिए। और ये जो आई है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हमारा सी आंसर रहेगा। यहाँ पर विदिशा जो है उनके लिए ये आई है। और अब ये भी आ सकता है कि ये जो पंक्ति यहाँ पर आई है कहाँ से ली गई है। तो इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ये आपके कादम्बरी से ली गई है जो मिर्चिबान भट्ट के द्वारा रचित है। तो इसी में ये विदिशा नगर जो है इसका वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है पर राजा नल के जो महामंत्री थे इनका नाम क्या था? सालंकन, सुरशील, वीरसेन या बाहुक। तो राजा नल ये नैसचर्य जो है इसमें वहाँ से लिया गया है क्योंकि यहाँ पर राजा नल आ गए हैं तो एकदम से आपको याद आ जाना चाहिए कि भाई ये नैसचर्य जो है उसमें से है। तो अब यहाँ पर इनके मंत्री का नाम पूछा गया है इसमें और इनके जो मंत्री थे इनका नाम था श्रुतशील। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम के निम्नलिखित पात्रों में कौन सा एक संस्कृत नहीं बोलता है? चारुदत्त, वसंतसेना, आर्यक या फिर सर्विलक। मृच्छकटिक ये शूद्रक जो है महर्षि शूद्रक उनके द्वारा रचित है। मिट्टी गाड़ी वाली घटना हुई थी अंक 6 में उसी के आधार पर जो है इसका नाम रखा गया था मृच्छकटिकम। अंकों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें 6 है तो अंक इसमें 6 हैं। हाँ सॉरी अंक इसमें 10 हैं, 10 अंक हैं। ये छठे अंक में मिट्टी वाली घटना हुई थी तो अंक तो इसमें 10 हैं। अब यहाँ पर एक संस्कृत नहीं बोलता है वो कौन सा है? और ये है ऑप्शन बी वाली। तो ये वसंत सेना जो है ये यहाँ पर इसमें संस्कृत नहीं बोलती है और इसमें 30 पात्र हैं, 30 पात्र है उनमें से 6 जो है संस्कृत बोलते हैं। चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक, विट, सूत्रधार और अधिकरणिक ये संस्कृत बोलते हैं और जितने बच गए सारे शेष पात्र प्राकृत भाषा बोलते हैं। तो ये प्राकृत बोलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर न्याय वैशेषिक स्वीकार करते हैं। स्वतः प्रमाण्य, परतः प्रमाण्य, परतः प्रमाण्य, स्वतः प्रमाण्य। तो न्याय वैशेषिक जो है इनमें से किन्हें स्वीकार करते हैं? और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, परतः प्रमाण्य और परतः अप्रमाण्य। तो इनको ये स्वीकार करते हैं। और एग्जाम में एक और जो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है जैसे ये न्याय दर्शन यहाँ पर आया है न्याय वैशेषिक, इनके भी ये पूछ लिया जाता है कि ये इनके रचयिता वगैरह कौन है। न्याय दर्शन की बात करें तो हम यहाँ पर गौतम मुनि ये इनके रचयिता हैं। वैशेषिक दर्शन के है कणाद, दूसरा नाम अक्षपाद है। संख्या दर्शन के है कपिल मुनि, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि मुनि, मीमांसा दर्शन के है जैमिनी, वेदांत दर्शन के है बादरायण। तो इस प्रकार से ये आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन इसका जो आंसर है ये हमारा ऑप्शन डी वाला है, परतः प्रमाण्य, परतः अप्रमाण्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संख्या के अनुसार यहाँ पर प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान या अर्थापत्ति। संख्या दर्शन जो कपिल मुनि के द्वारा रचित है और इस लोकेशन की है संख्याकारिका। तो यहाँ पर संख्या पूछा गया इसके अनुसार प्रमाण कितने हैं
और इनके अनुसार जो प्रमाणों की संख्या ये 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। न्याय के अनुसार अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए तो संख्या के अनुसार 3 हो गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। न्याय के अनुसार 4 हो गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और वैशेषिक वाले 2 ही मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को। मीमांसा और वेदांत दर्शन, इसमें 6 प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संख्या के अनुसार पुरुषार्थ है, धर्म और काम, भोग और अपवर्ग, धर्म और मोक्ष, अर्थ और मोक्ष। तो संख्या के अनुसार जो यहाँ पर पुरुषार्थ है ये ऑप्शन बी वाला है। तो इनके अनुसार ये भोग और अपवर्ग ये माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत सार के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन इनमें से क्या है? चित्त की शुद्धि, चित्त की एकाग्रता, पाप का विनाश या पितृलोक की प्राप्ति। तो वेदांत सार के अनुसार उपासना का जो परम प्रयोजन है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है, ये चित्त की शुद्धि का होना। और आचार्य जो सदानंद है उनके द्वारा रचित है ये आपका वेदांत सार। अगला क्वेश्चन है पर साहित्य दर्पण, इसमें जो परिच्छेद है कितने हैं? 8, 9, 10, 11 या फिर किन के द्वारा रचित है? तो ये जो साहित्य दर्पण आचार्य जो विश्वनाथ है उनके द्वारा रचित है, किस में है? परिच्छेद में। ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, किस में है? परिच्छेदों में है। परिच्छेदों की संख्या कितनी है? तो ये 10 है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें से आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं। तो भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक रूसो, सुस्मिल्स, प्लेटो या नुवारे। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये प्लेटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम तब गृहम विचेष्यामि का अगर हम यहाँ पर कर्म वाच्य में बदलना चाहे तो किस प्रकार से ये बदला जाएगा? तो वाच्य 3 है, कर्तृकर्म और भाववाच्य है। तो कर्तृवाच्य का आपने यहाँ पर बताना है और कर्तृवाच्य है ये ऑप्शन डी वाला। अहम जो है ये तृतीय व्यक्ति एकवचन का, अहम जैसे एकवचन में है तो इसका हम तृतीय एकवचन में बनाएंगे, अहम का माया हो जाएगा, माया तव गृहम। और ये जो है ये आत्मनिपद में बदल जाती है तो विशेष्यते यहाँ पर इसका बनेगा, माया तव गृहम विशेष्यते। हेलो क्वेश्चन यहाँ पर भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति का अगर हम यहाँ पर भाववाच्य में बनाना चाहें तो इसका कैसे बनेगा? भाववाच्य होता है, इसमें कर्म नहीं होता। तो भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति इसका कौन सा बनेगा? और इसका बनेगा ये ऑप्शन बी वाला, भवद्भिः कुत्र भविष्यते। ये भवन्तः जैसे बहुवचन में है तो ये भी फिर यहाँ पर बहुवचन का बनेगा। और ये बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में लेकिन आत्मनिपद में ये बनेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश, सौगत, अपवारित या जनांतिक। या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम दूसरे से नहीं सुनाना चाहते हैं, उसे अपने मन ही मन में हम कहते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं जो दूसरों को सुनाई नहीं देती है तो उन्हें हम सौगत कहते हैं। सौगत होता है अपने मन ही मन में कहना जो दूसरों को पता ना लगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रस से, रस जो है इनकी संख्या 9 है। श्रृंगार रस है, क्रोधोदर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो इस प्रकार से 9 रस हैं। और यहाँ पर है ये स्थायी भाव के बारे में। तो स्थायी भाव इसमें बताना था आपने। स्थायी भाव है यहाँ पर विभत्स का। और इसका जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन बी वाला, तो जुगुप्सा इसका रहेगा। दोष, दर्शन आदि के कारण भोग्य वस्तु में उत्पन्न होने वाली घृणा जुगुप्सा कहलाती है। नील वर्ण है और महाकाल देवता है। अगला क्वेश्चन है, काल ध्वनि अत्यंत संयोगी सूत्र है आपका और कारक जो है उसमें से लिया गया है। और इसके योग में विभक्ति आपने बतानी है कौन सी रहेगी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी विभक्ति। तो काल ध्वनि अत्यंत संयोगी, इनके योग में जो विभक्ति जो होती है इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर
किया जाता है। जैसे कुसुम कुटिला नदी। अगला क्वेश्चन है मेघदूत से। मेघदूत ये किस छंद में है? अनुष्टुप है, मंदाक्रांता है, शिखरणी या फिर वसंत छंद। और छंद वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये मेघदूत जो है ये सभी आपका मंदाक्रांता जो छंद है उसमें है। मंदाक्रांता जो छंद है इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो मंदाक्रांता जल्दी सड़गय मरभोर नातात गुरुचेत, ये इसका लक्षण होता है। और वर्णों की संख्या यहाँ पर 17 है इसमें। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय से। ये जो शिवराज विजय जो है ये बताना आपने किन के द्वारा रचित है और किस में है। तो शिवराज विजय जो है ये क्या है? और ये एक उपन्यास है, तो इसमें ऑप्शन ए वाला रहेगा। और पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है उनके द्वारा ये रचित है। और निश्वासों में है 12 निश्वास हैं, 3 विराम है, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार से 12 जाए हो जाते हैं। सूर्योदय के वर्णन से इनका वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साहित्य दर्पण के जो प्रथम परिच्छेद है इसका नाम आपने बताना है। काव्य दोष है, काव्य स्वरूप है, काव्य प्रयोजन या काव्य के लक्षण। तो साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद और साहित्य दर्पण आपने जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन किया था परिच्छेदों में है, परिच्छेदों की संख्या 10 है। तो यहाँ पर प्रथम परिच्छेद क्या कौन सा है? और यह है ऑप्शन बी वाला काव्य स्वरूप निरूपण। तो ये प्रथम है। द्वितीय में शब्दार्थ निर्णय, तृतीय में रसभाव, चतुर्थ में काव्य भेद ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य, पंचम में व्यंजनावृत्ति, षष्ठम में नाट्य, सप्तम में काव्य दोष, अष्टम में काव्य गुण, नवम में वैदर्भी रीतियाँ और दसम परिच्छेद में शब्द और अर्थ अलंकार ये बताए गए हैं। तो इस प्रकार से है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नाट्य शास्त्र में नांदी आती है और ये आपने बतानी है। एक नांदी होती है, एक मत वाक्य होता है। नंदी होती है जहाँ पर जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं तो देवताओं की जहाँ पर स्तुति करते हैं तो उसे हम नांदी कहते हैं। जैसे ये मंगलाचरण हो गया तो ये नांदी है। और भर्त वाक्य का प्रयोग अंत में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर धूम, ज्योति, सलील और मरुत संजय पाता किन के लिए आए हैं? या फिर आप कह सकते हैं ये 4 वस्तुएं जिनसे मिलकर निर्माण होता है। तो इन चारों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो किससे इनका निर्माण होगा, कहाँ से? ये एक श्लोक है वहाँ से लिया गया है। तो इसके अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। तो धुआं हो गया, ज्योति हो गई, सलील और मरुत, ये 4 वस्तुएं हैं जिनको मिलाकर आपका जो मेघ जौन का निर्माण होता है। धुआं, अग्नि, जल और वायु इनका मिश्रण होता है। और ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शाकुंतल की कथा का वर्णन कहाँ पर मिलता है? महाभारत, पद्म, वायु, ये और बी। तो ये शाकुंतल की कथा का जो वर्णन देखने को मिलता है ये ऑप्शन डी में रहेगा, पद्म पुराण और ये महाभारत और पद्म पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कृषि बल से क्या अर्थ लिया गया है? कृषि, किसान, सिंचाई के साधन या वृष्टि से। कृषि बल का जो अर्थ है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा। यहाँ पर किसान से इसका अर्थ लिया गया है। अब ये भी आ सकता है ये शब्द कहाँ पर आया है। तो महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है किरातार्जुनीयम उसमें इस कृषि बल शब्द का प्रयोग किया गया है और जिसका अर्थ किसान से होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेघदूत के अनुसार यक्ष के शापांत की जो डेट जो है वो कौन सी थी? तिथि वैशाख पूर्णिमा, देवोत्थान एकादशी, शिव चतुर्दशी या कृष्ण जन्माष्टमी। तो इनको ये साप के अंत की साप क्यों दिया गया था? तो धन के स्वामी जो कुबेर है उनके द्वारा दिया गया था क्योंकि ये जो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे थे। तो इस कारण से इनको श्राप दे दिया गया था। और उसके बाद रामगिरी जो पर्वत है वहाँ पर जाकर रहने ये लग जाते हैं। अब इनका जो साप जो ख़त्म होना था साप अंत, तो इसकी जो डेट है ये ऑप्शन बी वाली है, देव उत्थान एकादशी। अगला क्वेश्चन है अ या अ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर ए होने पर संधि कौन सी होगी?
गुण वृद्धि दीर्घ या परूप संधि। तो अ जैसे अ है, प्लस में ए हो गई या फिर आई होगी, ऐसे यहाँ पर आ, ये हो गया। तो इनके मेल से क्या बनेगा यहाँ पर? तो इनका मेल होने पर जो होगा ये ऑप्शन बी वाला है। तो इनके मेल होने पर वृद्धि होगी। अगर ई यहाँ पर एक ही जगह ई होती फिर गुण होता। अगला क्वेश्चन है कवि। कवि शब्द के चतुर्थी एकवचन में बनता है। जैसे आपके हरि का शब्द रूप है, ऐसे ही ये कवि का शब्द रूप है। कवि हरि है दोनों सेम ही, एक ही है दोनों। तो कवि शब्द है, इसका चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप आपने यहाँ पर बताना है। और कवि है कविना, कवि या कवौ। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला है। तो कवि है जो ये आपका चतुर्थी एकवचन में बनता है, जैसे आपका हरिये होता है ऐसे ही कवि है। कविना, ये जो है कविना, हरिणा होता है कविना, ये आपका तृतीय एकवचन का है। कवौ, जैसे ये जो कवौ जो है जैसे हरौ होता है, हरियो। तो ये आपको उसमें सॉरी, ये कवौ जो है ये आपका जैसे हरौ होता है सप्तमी एकवचन में, तो ऐसे बनता है ये। अगला क्वेश्चन है 50 को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है? पंचदश, पंचाशत, पंचशतम, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो 50 जो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे तो ऑप्शन बी वाला ही रहेगा। तो पंचाशत जैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अपि ग्रावारोधति अपि दलति वज्रस्य हृदयम। ये भी एक श्लोक है, उसके अंदर से लाइन ली गई है। कहाँ से ली गई है? रत्नावली श्रवणमाधव मृच्छकटिकम या उत्तरामचरितम से। और ये जो ली गई है तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी में। ये जो उत्तरामचरित जो है महर्षि भभूति के द्वारा रचित है, 7 अंक है इसमें। और महर्षि भभूति को करुण रस का कवि माना गया है। और करुण रस का जो वर्णन हुआ है, जो तीसरा जो अंक है इसमें 6 अंक उसमें हुआ है। तो यहाँ पर अपि ग्रावारोधति अपि दलति वज्रस्य हृदयम, तो इसका संबंध ऑप्शन डी में रहेगा। अगला क्वेश्चन है और पहला जो अंक है उसमें से लिया गया है ये। अगला क्वेश्चन है कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच्य के कर्ता में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या इनमें से ये कोई सी भी नहीं या फिर ये सभी। तो कर्म के कर्ता में, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो कर्म के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तो तृतीय यहाँ पर इसमें विभक्ति होती है। और ये कारक प्रकरण उसमें से है। और कारक प्रकरण में आपने जो पढ़ा होगा उसमें आता है अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। तो ये अनुक्त कर्ता वाला आपने याद रखना है। अनुक्त कर्ता और कर्ण कारक में कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पर कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति यहाँ पर रहेगी। और कर्म में कौन सी होगी? तो कर्ता में तृतीय होगी, कर्म में कौन सी होगी? प्रथम विभक्ति। अगला क्वेश्चन है ये जो कारक जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक की बात करें तो कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकार, ये 6 कारक हैं। कौन से हैं? 6 कारक हैं। और जो आपका ये संबंध कारक है ये कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो इस कारण से यहाँ पर ये 6 कारक हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विदूषक पात्र आया है। और ये जो विदूषक पात्र है ये कौन सा है? इनका नाम क्या है? और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आता है, क्योंकि बहुत बार देखने को मिला है। ये वसंतक है, मैत्रेय है, माधव्य है, इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो इसका तो रहेगा ऑप्शन सी वाला ये। तो अभिज्ञान शकुंतलम में है तो इसमें माधव्य है। और ये तो माधव्य हो या फिर माधव्य हो, ये कोई सा भी हो, ये माधव्य या
मांडव्य, ये तो यह होगा या फिर इस प्रकार से होगा। और ये जो मृच्छकटिक है इसमें ये मैत्रेय है, और ये वसंतक ये आपके स्वपनवा तत्व में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कंभुकंठ है, समस्त पद का जो सही विग्रह इनमें से कौन सा है? कंभुकंठ है, और इसका जो यहाँ पर सही विग्रह है ये ऑप्शन डी वाला है, कंभुर कंठो यश से है, कंभुकंठ है, बहुव्रीहि समास है। कंबु होता है शंख, कंबु क्या होता है? ये शंख होता है, शंख 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 के समान है जिसकी ग्रीवा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? गद्य, प्रबंध, मुक्तक या इनमें से कोई सभी नहीं, या फिर ये नीति शतक किन के द्वारा रचित है? तो नीति शतकम जो महर्षि भर्तृहरि हरिजन के द्वारा तो ये रचित है, और नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक 3 शतक हैं और एक वाक्य पद्यम ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर आया है इसमें ये क्या है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो मुक्तक काव्य जो है उसकी श्रेणी में आता है। और ये मुक्तक काव्य जो होता है इसमें पदलालित्य, अर्थगंभीर्य और दृष्टांत इनका वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में विस्कंबक समाप्त हो जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में, और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा, तो तीसरे अंक में शुरू होता है, चौथे अंक में ये समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रवर्तताम प्रकृति पार्थिव है पुनः फम परिगत शक्तिरातम भो। तो यहाँ पर भर्त वाक्य ये किस ग्रंथ का है? भर्त वाक्य होता है जब ये नाटक जो है ख़त्म होने वाला होता है, और यह पूछा गया कहाँ से लिया गया है? मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम या उत्तरामचरितम से। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी में रहेगा, अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ये लिया गया है, और 7वां जो अंक है लास्ट वाला उसमें से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नव सर्गते माघे नव शब्दना विदिते उक्ति किस ग्रंथ के लिए आई है? मेघदूत, शिशुपालवधम, कुमार संभव या जानकी हरण के लिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो महर्षि माघ जो थे इन्होंने जो शिशुपालवध लिखा था, तो शिशुपालवध जो लिखा था इसके जो पहले जो 9 सर्ग है तो इसमें ही इन्होंने अपने सब कुछ जो शब्द भंडार जो वो दिखा दिया है कि मतलब सभी कुछ आपको इनमें ही देखने को मिल जाएगा, 9 सर्गों में ही। और उन्होंने प्रयत्न पूर्वक एक भाव या अर्थ के लिए प्रत्येक स्थान पर एक नए शब्द का प्रयोग किया है, तो इस प्रकार 9 सर्गों में विशाल शब्द राशि तैयार हो जाती है, और इसी विशेषता के आधार पर कहा गया कि नव सर्गति माघो नव शब्दों न विद्यते है। अगला क्वेश्चन है पर वैसा 16 वर्षीय कंबुकंठायत ललाट है, स्वबाहुर विशाल लोचन है, यह विशेषण है कहाँ से लिया गया है? रघुवीर सिंह, शिवाजी गौर सिंह, श्याम सिंह किन के बारे में है, कहाँ से लिया गया है? जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ से भी आप समझ गए होंगे कि शिवराज विजय में से लिया गया है, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। अब ये जो यहाँ पर बातें जो कही गई है किन के लिए कही गई हैं, और ये सभी के सभी जो लक्षणाएं हैं ये गौर सिंह के लिए कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इनमें से कौन सी भर्तृहरि की एक नहीं है? तो कौन सी कृतियाँ जो महर्षि भर्तृहरि की नहीं है? वैराग्य शतकम, भट्टी, पंचतंत्र या वाक्य पद्यम। तो भर्तृहरि का यहाँ पर एक नहीं है, और कौन सा है? तो अब इसमें जो ये पंचतंत्र जो है ये भी इनका नहीं है, और जो भट्टी काव्य है ये भी इनका नहीं है, क्योंकि भट्टी जो भट्टी महर्षि भट्टी है उनके द्वारा रचित है ये भट्टी काव्य है। तो इसका जो यहाँ पर ये सी और बी ये दोनों ही यहाँ पर सी आंसर रहेंगे। पंचतंत्र जो ये विष्णु शर्मा जो है उनके द्वारा रचित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति मेघदूत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर एक मेघदूत में से नहीं है, और कौन सी है? कामार्ता, ये है कामार्ता। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु अकृतार्थपि मनसि जयरति में वे प्रार्थना कुरुते यांचा मोगावरम अधिगुणेन अदमे लब्ध कामा इस तरह मध्य प्रणवचन विभ्रम ही प्रियसु हो। तो इसमें जो आई है ये ऑप्शन बी वाली जो है, अकृतार्थपि मनसि जयरति में वे प्रार्थना कुरुते, ये यहाँ पर अलग है। ये है आपके अभिज्ञान शकुंतलम में से, द्वितीयांक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोध न भवन्ति प्रियमदा के द्वारा उक्त वाक्य किन के लिए है? तो ये प्रियमदा के द्वारा कहा गया है, और किन के लिए कहा गया है? राजा दुष्यंत, शकुंतला, महर्षि कण्व या इनमें से कोई सा भी नहीं। इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा। तो राजा दुष्यंत जो है उनके लिए कहा गया था। और प्रियमदा ये किसको कह रही है? प्रियमदा ये अनुसुईया से कहती है कि निश्चित रहो, उस प्रकार की सुंदर आकृतियां गुणों से रहित नहीं होती हैं। इसका उल्लेख अभिज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक में हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपदान कारक से, आपदान कारक में विभक्ति होती है। तो ये तो यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर विभक्ति। अब यहाँ पर इसमें और कठिन बनाने के लिए और भी जहाँ पर बहुत से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसमें तो है ऑप्शन सी डी है, आपदान कारक में विभक्ति तो होती है पंचमी। अब यहाँ पर एक इसमें क्वेश्चन आता है अपाय वाला। अपाय क्या होता है? तो आपने इसमें पढ़ा होगा, ध्रुवम अपाय अपदानम, अपाय विश्लेषण है तस्मिन् साध्य या ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम। कि विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं, उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अपाय वाला। तो ये आपका पंचमी विभक्ति जो है उसमें है। और क्वेश्चन यहाँ पर बृहत्तरी के अंतर्गत नहीं आते हैं, बृहत्तरी लघुत्तरी हो सकता है आपकी बार भी ये क्वेश्चन जरूर आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बृहत्तरी लघुत्तरी वाला। तो यहाँ पर एक बृहत्तरी में नहीं है, और वो यहाँ पर कौन सा है? तो इसमें तो रहेगा ऑप्शन सी वाला है। ये जो यहाँ पर कुमार संभव जो आया है ये आपके बृहत्तरी में नहीं आते हैं। इसमें ये आपके आते हैं किरातोर्जुनियम जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम जो महर्षि माघ के द्वारा रचित है, 20 सर्ग हैं। और नैषधि चरितम जो श्रेयस के द्वारा रचित है, 22 सर्ग हैं। और ये कुमार संभव जो है लघुत्तरी, या एग्जाम में आ जाए लघुत्तरी कवि कौन से हैं? तो लघुत्तरी है महर्षि कालिदास, क्योंकि उनके द्वारा ये जो आपका एक तो कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम ये 3 लिखे गए थे, और तीनों के तीनों महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और एक जो है एक आता है आपका मुनित्रय। मुनित्रय में आ जाते हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तो ये आते हैं आपके इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एक और आता है ये गद्य वाला। तो सुबंधु, दंडी और बाणभट्ट ये गद्य कवि हैं 3। अगला क्वेश्चन है, किस नाटक का अंगिरस करुणरस है? महावीर चरितम, उत्तरामचरितम, वेणु संहारम या कोई सभी नहीं। तो महर्षि जो भगवती उन्हें करुणरस का कवि माना गया है, तो ऑप्शन बी वाला रहेगा, क्योंकि उत्तरामचरित क्या है उन्हीं में से है। तो इसका ये जो यहाँ पर आंसर रहेगा। और ये जो महर्षि भगवती जैन के द्वारा जो 3 नाटक लिखे गए हैं, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तरामचरितम। महावीर चरित है इसमें 7 अंक है, वीरस है। मालती माधव में 10 अंक है, श्रृंगारस है। उत्तरामचरित में महर्षि भगवती के द्वारा रचित है और 7 अंक है, और करुण रस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये नलचंपू से है, कथा वस्तु का आधार बताना है क्या है?
शांति है, भीषम है, वन है या सभा पर्व है। तो नल चंपू किनके द्वारा रचित है? त्रिविक्रम भट्ट की है नल चंपू ये। और चंपू क्या होता है? गद्य और पद्य का मिश्रण होता है चंपू काव्य है। तो इसका यहाँ पर आधार ग्रंथ आपने बताना है इसमें, और इसका जो आधार ग्रंथ है ऑप्शन सी वाला है। तो वन पर्व इसका जो है ये आधार ग्रंथ है। और किस पर लिखा गया था? तो ये जो नैषधि दयाचर्य जो है इस पर ये लिखा गया था, जो श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं और 22 सर्ग है नैषधि चरित में और 2830 इतने श्लोक हैं। और महाभारत का नल उपाख्यान वहाँ से लिया गया है। श्रृंगारस है, राजा नल और दमयंती इनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है पर हरित जय पुत्र थे, इनमें से किन के पुत्र थे? महर्षि अगस्त्य, जाबाली, श्वेतकेतु या विश्वामित्र के। तो हरित जो यहाँ पर पुत्र थे और ये थे जाबाली के। और कादम्बरी जो है उसमें इनका वर्णन हुआ है, जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कैवल्य को प्राप्त करने वाला है पुरुष, प्रकृति, मन या अहंकार। तो कैवल्य को प्राप्त करने वाले हैं यहाँ पर ऑप्शन ए वाले पुरुष। और ये जो संख्या कारिका जो है इसमें इनका वर्णन हुआ है, जो ईश्वर कृष्ण जो उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर दधामी से, इसमें धातु आ सकती है आपका कौन सी धातु है? तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी ये। तो कौन सी धातु है यहाँ पर? इसमें दा धातु है। और ये जो दा धातु है इसका जो रूप है ये महत्वपूर्ण है। अब यह भी आ सकता है कि ये किस में बना है, ददामी। तो और एक ये दा धातु जो है ये आपके उभय पद धातु है, इसके परस्मै पद में भी रूप बनते हैं और आत्मनेपद पद में भी रूप बनते हैं। तो ददामी रूप जो आपका बना है ये है आपका उत्तम एक वचन का, ददामी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। इसमें रूप कैसे बनते हैं? ददाती दत्त हैं ददती, ददासी दत्त हैं ददत, ददामी ददाम है, ददामी दद्व हैं दद्म है। तो इस प्रकार से बनते हैं। है आपके दादा, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन का ये रूप है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से काव्य प्रयोजन में कौन से आचार्य मम्मट के द्वारा मान्य नहीं है? तो काव्य जो है, काव्य के कितने प्रयोजन थे? काव्य के थे 6 प्रयोजन। तो काव्य के 6 प्रयोजन थे, उनमें से एक यहाँ पर नहीं है। यश, धनार्जन, प्रीति, व्यवहार ज्ञान। और इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन सी वाला है। प्रीति जो ऐसे नहीं माना गया है। अब जो आचार्य जो मम्मट थे उनके द्वारा काव्य के 6 प्रयोजन बताए गए थे। 6 प्रयोजन कौन कौन से थे? काव्यम यश से, काव्य को करने से यश की प्राप्ति होती है। अर्थ करिते हैं, काव्य को लिखने से धन की प्राप्ति होती है। जैसे मतलब आज की पुस्तकें लिखते हैं फिर उनको जो बाज़ार में बेचते हैं और उनको वहाँ पर फिर जो है खरीदा जाता है, तो इससे उन्हें धन की प्राप्ति होती है। और व्यवहार भी दे, इससे व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, जहाँ पर अच्छे काम सिखाए जाते हैं, अच्छा व्यवहार करना। और उसके बाद चौथे नंबर पे है श्वेत रक्षते, कल्याण के लिए है, जिससे दूसरों का कल्याण हो सके। 5वें नंबर का है श्रद्धा परिवृत्ति, जिससे आनंद की अनुभूति भी हो, कुछ मनोरंजक कहानियाँ भी होती हैं। 6ठे नंबर का है कांति समति उपदेश सुझे, ये उपदेश देते हैं। जैसे एक पत्नी जो होती है वो अपने पति को गलत कामों से रोकती है, सही रास्तों से दिखाती है। तो इसी प्रकार से जो पुस्तकें होती हैं वो भी व्यक्ति को सही मार्ग जो वो रास्ता दिखाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 जो है प्रयोजन बताए गए हैं और प्रीति यहाँ पर एक भी नहीं इसमें आई है, तो ये 6 है। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? तो विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को माना है रीति, गुण, अलंकार या आत्मा के रूप में। तो इसमें माना है ऑप्शन ए में, तो ये रीति वक्रोक्ति के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन है लिम्पति तमंग निवर्सिति वजनम नभय सतपुरुष विदिष्टि फलताम कथा, ये एक श्लोक है
और ये जो श्लोक है इसमें अलंकार कौन सा है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है। तो इसमें जो अलंकार है ये ऑप्शन सी वाला है, उत्प्रेक्षा इसमें अलंकार है। मानो अंधकार अंगों को लिप्त कर रहा है, आकाश काजल सा बरस रहा है, इससे दुर्जन की सेवा के समान दृष्टि व्यर्थ हो गई है। इसमें अंधकार के फैलने आदि के लिए अपराधी के रूप में संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावना मात्र उत्प्रेक्षा परिकृत से स्मरणीय, जहाँ पर यह संभावना जो दिखाई जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहाँ पर फिर अलंकार कौन सा होता है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या निर्दर्शन अलंकार। तो यहाँ पर जो इसमें संभावना है, और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा तो उसमें फिर ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, संभावना मात्र उत्प्रेक्षा प्रकृत से स्मरणीय, जहाँ में उपमेय में उपमान की संभावना हो। ये संभावना शब्द आपने याद रख लेना है। तो जहाँ पर संभावना हो तो मतलब वहाँ पर फिर ये आपका अलंकार रहेगा उत्प्रेक्षा वाला। और निदर्शन होता है, यह तरबिम अनुबिंब तो बोधेत सा निदर्शना। इसका है इदम किल व्याज मनोहरम वपु तपक समम साधितुम यच्छति कब सूर्य प्रभव सच कब च अल्पिशमति और को अत्र भूमि वल्ले जनान्मुदा। तो ये 3 है उदाहरण, इसके एक उदाहरण आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और रूपक अलंकार को होता है तदरूप का मैं वेदो या उपमान उपमेय हो, इसमें रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भगिनी शब्द है इसमें, और प्रत्यय बताना है अपने कौन सा लगा है। भगिनी में किस प्रत्यय के योग से भगिनी शब्द बना है। अब यहाँ पर ये भगिनी भी दे दिया गया है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है इसमें बताओ प्रत्यय कौन सा है और कौन सा शब्द बनेगा। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा सी वाला है, ढक प्रत्यय है, ढक को ए हो जाता है। उसके बाद फिर ये आपका स्त्री ढक सूत्र ढक, ढक को ए भगिनी रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय बाधित ऐसा त्रिगण है परस्परम सूक्ति ली गई है। ये सूक्ति है, कहाँ से ली गई है? मिर्च कटिकम, किरातर्जुनियम, अभिज्ञान शकुंतलम या नीति शतकम से। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी में रहेगा, किरातर्जुनियम जो है उसमें से ये ली गई है। त्रिगण कौन, ये त्रिगुण है यहाँ पर, त्रिगुण 3 गुण कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ काम, ये 3 हैं। तीनों मित्रता को प्राप्त हुए के सदृश एक दूसरे को बाधा नहीं पहुँचाते। न बाधित ऐसे त्रिगण है परस्परम। तो त्रिगुण अर्थात धर्म अर्थ काम, ये तीनों मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से एक जो ये शुद्ध है वो कौन सा है। अब इसमें शुद्ध कौन सा है और इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। और एक और, इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हमारे द्वारा पहले भी कराया जा चुका है। एक काम के हो जाने पर जब दूसरा काम होता है तो उसमें फिर विभक्ति लगती है और वही फिर आपने यहाँ पर बतानी है। जैसे सूर्यास्तम गते गोपागृहम गच्छन, तो 2 काम हुए हैं यहाँ पर। सूर्य के अस्त होने पर ग्वाले घर गए, तो 2 काम हुए हैं, इसमें कौन सी विभक्ति होती है और कौन सा सही है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर आपके जो एस्टेट की जो परीक्षा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।